नमस्कार मित्रों, मैं संजय बलूती परखर। आज 27 मार्च 2021 और मैं इस समय हूँ उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पोखरा के नज़दीक एक चलकुड़िया गांव में। जी हाँ, अक्सर हम लोग बात करते हैं पलायन की और पलायन से जुड़े हुए इन मुद्दों की, वास्तव में कि उत्तराखंड से क्यों होता है पलायन। जी हाँ, इन विषय में हम बहुत सारी गहन चर्चा करते हैं, मगर अभी तक इस संबंध में कोई इस प्रकार का, कह सकते हैं कि कोई मूल अर्थ हमें नहीं मिल पाया है कि वास्तव में ऐसा क्यों होता है। मगर कुछ लोग हैं ऐसे भी कि जो पहाड़ों में अपने संघर्षों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा निश्चित तौर पे हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारी सरकारें, हमारे प्रशासन, शासन इस ओर अवश्य ध्यान दें और जानें कि वास्तव में आज भी मूल उत्तराखंड में जो मूल लोग हैं किस प्रकार से अपने संघर्षों को अंजाम देते हैं। और कुछ लोग वो भी हैं जो वास्तव में आज भी कुछ कार्य करना चाहते हैं। जी हाँ, मेरे साथ इस समय ऐसे ही एक युवा प्रायण हैं सुनील कुंडलिया जी। जी हाँ, जिन्होंने अपनी जिजीविका के साथ और अपने कुछ सोच के साथ इस गांव में कुछ करने की ठानी है। जी हाँ, मैं चाहूँगा कि आप उनसे एक बार अवश्य मुखातिब हों। मेरे साथ सुनील जी हैं। नमस्कार। सुनील जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि निश्चित तौर पे जब सरकारें इतना सब कुछ कर रही हैं और बहुत सारे सरकार की ओर से बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि पलायन के बारे में, कि लोगों को रोज़गार दिया जाए, युवाओं को यहाँ रोका जाए और ये जो गांव उजड़ चुके हैं इनको निश्चित तौर पे एक बार आबाद किया जाए। तो क्या प्रशासन की ओर से इस तरीके से जो कार्य किए जा रहे हैं, उसमें तो मैं आपसे बाद में पूछूंगा। निश्चित तौर पर पहले मैं चाहूँगा कि आप एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय हमें दें कि जिससे हम लोगों को जान सकें, लोग हमें पहचान सकें कि क्या वास्तव में हम अपने प्रयासों के द्वारा लोगों के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। जी, सुनील जी, जी। जी। जी, नमस्कार। जी, मैं पहले तो अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं सुनील कुंडलिया, गाँव ग्राम चलकुड़िया हमारा, और ब्लॉक पोखरा आता है ये। और यहाँ पर हमारा एक मतलब चलकुड़िया गाँव है जो लगभग इस टाइम पे पलायन के उसमें जा चुका है। यहाँ पर रहने वालों की संख्या बिल्कुल भी नहीं है। तो शहर में रहते हुए मैं वैसे पंजाब में रहता हूँ और वहाँ पर एक अच्छी कंपनी, एमएनसी कंपनी में काम करता हूँ। और उसके बावजूद मैंने यहाँ पर कोशिश की कि यहाँ पर कुछ ऐसा किया जाए ताकि आने वाले जो युवा पीढ़ी है या जो भी है, यहाँ पर आके कुछ ना कुछ करते रहें कर। सुनील जी, आप उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, आपने एमबीए यहाँ से किया है और निश्चित तौर पे ऐसा कहा जाता है कि उत्तराखंड से उच्च शिक्षा करने के बाद, लेने के बाद अक्सर युवाओं का एक जो रुझान है वो अच्छी नौकरी की तरफ होता है, अच्छे कार्यों के प्रति होता है। वेल, कह सकते हैं कि हाई वेतन वाली ऐसे कंपनी में काम करना होता है या अपने जीवन स्तर को एक ऐशो आराम की तरफ लेके जाने का होता है। आप पहाड़ों की तरफ संघर्ष करते हुए पहाड़ों की तरफ आप लौटते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ समझा नहीं जा सकता है कि वो आप पहाड़ों की तरफ आए हैं। तो क्या ये वास्तव में संभव है जो आपने सोचा है? क्यों, किससे एक्सपायर होकर आपने ऐसा सोचा है कि पहाड़ों में कुछ ऐसा किया जाए? जी, बिल्कुल। मैंने ये एक्चुअली यहाँ पर दिक्कत ये है कि जो हमारा कल्चर बन चुका है वो जॉब का कल्चर बन चुका है कि जॉब ही करेंगे और वहाँ पे ही बेटर अर्निंग हो सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप एग्रीकल्चर को भी, एक एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर को भी अगर आप यहाँ पे अपना व्यवसाय बनाना चाहें तो एक अच्छे लेवल पे इनकम आप खड़ी कर सकते हैं यहाँ पर भी। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। मेरी सोच यही है कि यहाँ पर आप ऐसे कार्य कीजिए कि यहाँ पर भी एक आप मल्टीनेशनल कंपनी जैसे इनकम खड़ी कर सकें। अक्सर शहरों में रहने वाले लोगों का ये सोचना है, खासकर बुद्धिजीवी वर्ग का और जो वेल सेटल लोग हैं, कि वो यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पे पैसा लगाया जाए और अपने राज्य को, अपने लोगों को आगे बढ़ाया जाए। मगर उनकी कभी अपेक्षाएं होती हैं कि क्या शासन या प्रशासन उनको इस तरीके की मदद कर सकता है कि जिससे बड़े स्केल पे लोगों के लिए रोज़गार उपलब्ध करा सके। अक्सर ये होता है कि हम छोटे से प्रोजेक्ट को तैयार तो करते हैं, किंतु समय आने पर धीरे धीरे अपने कई कारणों के कारण, किसी अभाव के कारण, किसी धन के कारण या किसी मानो उसके कारण, कह सकते हैं कि मैन पावर की वजह से, कई ऐसे रीजन होते हैं जिसके कारण ये मृत प्राय हो जाता है। लोगों को प्रोजेक्ट बीच में छोड़ना पड़ता है या कह सकते हैं कि उस को बहुत सारी ऐसे उसके अंदर अविश्वास सा या उसको इस तरीके का भय उत्पन्न होने लगता है कि वास्तव में अगर मैं जो काम कर रहा हूँ ये क्या आगे सक्सेस होगा, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसके मन मस्तिष्क में आ जाती हैं। वो तो सब चीज़ के लिए जो मैं कह सकता हूँ कि किसी भी कार्य करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है धन। तो बिल्कुल। क्या आप चाहते हैं कि शासन या प्रशासन इसकी तरफ, आपकी तरफ ध्यान दे कि आपको कुछ मदद मिल सके? जी, बिल्कुल। हमें बिल्कुल इसमें ये रहता है हमेशा कि शासन प्रशासन हम जैसे जितने भी लड़के हैं जो काम करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ करके दिखाना चाहते हैं, उनको पूरी सपोर्ट करे। लेकिन यहाँ पर जो मूलभूत दिक्कतें हैं उनकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। जैसे कि अभी मैंने ये ऑर्चर्ड तैयार किया है, 1 साल हो चुका है, जैसे तैसे करके हमने इसको सक्सेसफुली बना लिया है।
लेकिन अभी इसमें ये दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर पानी की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। गांव के लोगों के लिए पीने तक का पानी नहीं है और यहाँ पर मुझे अपने खेतों में अपने पौधों को पानी देना है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगर बरसात ना हुई, कुदरत ने भी साथ ना दिया, तो ये पौधे मर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर तक शायद ये कई पौधे यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। तो वहाँ से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत नीचे चला जाएगा। फिर ये चीज़ें करनी जो है प्रेरणा स्रोत बनना किसी के लिए, वो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हम नहीं कर सकेंगे फिर। बिल्कुल, निश्चित तौर पे आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं और वास्तव में ये बहुत बड़ी समस्या होती है। पहाड़ों में अगर खेती या इस प्रकार कृषि से संबंधित, हॉर्टिकल्चर, बागवानी से संबंधित अगर कोई कार्य करना होता है, तो उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता जो होती है, वो पानी की भी होती है और ये वास्तव में हमारी बहुत बड़ी समस्या है। तो मित्रों, हमारे साथ सुनील जी ने जो आपको सब चीज़ें बताई, निश्चित तौर से इससे आप रूबरू हुए होंगे। मगर मैं आपको अभी एक और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने जो प्रोजेक्ट में काम किया है, उसके बारे में आपको डिटेल बताना चाहता हूँ। सुनील जी ने यहाँ पे कीवी, जिस फ्रूट्स के बारे में आप जानते होंगे शायद, कीवी नामक ऐसा एक फ्रूट है, एक फल है, उस प्रोजेक्ट में फ़िलहाल काम कर रहे हैं। इन्होंने 150 लगभग एक पौधे यहाँ पे लगाए हैं। सुनील जी ने यहाँ पे 150 पेड़ यहाँ पे कीवी के लगाए हैं और निश्चित तौर पे ये उनकी जिजीविका का ही परिणाम है कि आज यहाँ पे एक छोटे से प्रोजेक्ट के रूप में इन्होंने ये फल उत्पादन का एक कार्य किया है। तो मित्रों, जैसे मैंने कहा कि किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी मुख्य कार्य को करने के लिए मैन पावर यानी एक शक्ति की आवश्यकता होती है और ये हमारे उत्तराखंड में खासकर हमारी महिला शक्ति जो इस प्रोजेक्ट में काम कर रही है, उनका हमेशा प्रयास रहा है कि, और उनका ये कहना भी है कि आप आइए, उत्तराखंड में आइए और हम निश्चित तौर पे चाहेंगे कि हमारी तरफ से जितना भी प्रयास हो सकेगा हम आपको सहायता करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट से, सुनील जी के जो प्रोजेक्ट से कुछ महिलाएँ, हमारे ग्रामीण क्षेत्र की कुछ महिलाएँ भी जुड़ी हैं और इस काम में भरपूर उनका सहयोग कर रही है। मैं उनसे कुछ पूछना चाहूँगा कि वास्तव में उनको कैसा लगता है जब सुनील जैसे लोग यहाँ पर आते हैं अपना सब काम धाम छोड़ के और इस गांव को बसाने के लिए, इस क्षेत्र को बसाने के लिए। तो मेरे साथ इस समय तमाम महिला शक्ति हैं, मातृ शक्ति यहाँ पे। मैं 19 में से शोभा जी को निवेदन करूँगा कि कृपया इस प्रोजेक्ट के बारे में अवश्य कहें। जी हाँ, नमस्कार। हाँ जी, मैं श्रीमती शोभा भदौला। हम यहाँ गांव के एक हमारे जो बेटे हैं उनके साथ मतलब काम कर रहे हैं इस खेत में। इन्होंने यहाँ पर पेड़ लगा रखे हैं और हम चाहते हैं कि हम इनके हर कदम कदम पे इनके जो है साथ हैं। पर हमें ये समस्या ये हो रही है कि यहाँ एक तो पानी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी समस्या को देखें। यहाँ स्कूलें हैं मगर शिक्षक नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हम गांव में रहने वाले हैं और हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी परेशानी होती है। हर जगह टीचर नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे हर स्कूल में एक एक टीचर ज़रूरी है। और हम ये चाहते हैं कि हमें कोई काम मिले, ऐसे ही कोई जो बाहर के हैं और हमारे साथ मिलके हमें रोज़गार दें। और ये यहाँ पर हर चीज़ की पर वो है, मतलब लग सकते हैं, पेड़ पौधे लग सकते हैं। और जब ये कुंडलिया जी यहाँ पर पेड़ लगा रहे हैं तो ये एक योजना है, मतलब बाहर हमारे बच्चे इसमें काम कर सकते हैं। इनकी देख रेख के लिए ये हमें रख सकते हैं, हमें ये एक साधन मिल सकता है इससे, और ये हमारे बच्चे इनकी देख रेख कर सकते हैं। हमारे साथ इस समय दूसरी महिला शक्ति हैं पार्वती जी, और निश्चित तौर पे जो आप यहाँ पे एक भीड़ देख रहे हैं हमारे संघर्षपूर्ण, हमारे हर संघर्षों में सहायता करने वाली महिलाओं, उनमें से पार्वती जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने बहुत संघर्ष यहाँ पर किया हुआ है। क्या आपको खुशी होती है कि जब इस प्रकार के प्रोजेक्ट सुनील जी जैसे लोगों के द्वारा लगाए जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस प्रकार के जब कार्य किए जाते हैं तो आपके द्वारा कैसा फील होता है कि आपको इनसे सहयोग करना चाहिए, और कितना संभव, आप कितना प्रेरित होते हैं और आप दूसरों के लिए भी एक प्रेरणादायी, कह सकते हैं कि एक प्रेरणादायी शब्द बन सकते हैं। नमस्कार, मी बनवू की घडोली मी बन हाँ हाँ, मी बनवू मी यार बना मला विनचा है कि जत का भी भाई बंद या हमारी महिला छी या जो भी या कोई कार्य करना छी, कुछ भी काम काज वह सहयोग देना को हर कोई तैयार रहा। घरक लोग को सब यो पर बम्बई दिल्ली कोई भी हमारा भाई बहन जग जया छी वो वही पैसा थे हमारे यक लगावा। हमको सुविधा कारा यक एक महिला छी जो हमारे बहन छी, भाई छी, बन छी, सब तैयार रहा। आप लोग हम तय की आश्रय दियावा, क्योंकि जब कोरोना काल आई तो हम लोग को भी तुम लोग थे कि आश्रय दिया कि हमारे कूड़ा पुंगड़ा सब चल दी कही चाहिए। तुम ही लोगों का चाहिए कूड़ा पुंगड़ा पर तुम्हारे बांझ रख दी, तब फिर तुम कोरोना काल में घर हुआ
है ना। आप लोग एक पैसा लगावा, हमारा भाई बंद सब आप लोग हमारे छवा और हमार महिला होता है कि हमार बहन होता है कि हमार तुम यूँ साथ देवा। तो मित्रों, जैसे मैंने आप सबको बताया कि यहाँ पे जिस प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, मैं तमाम महिला शक्ति और इनका सभी लोगों का ये कहना है, सबका यही निवेदन करना है कि निश्चित तौर पे उन प्रवासियों से जो यहाँ से बाहर उत्तराखंड में बसे हुए जो लोग हैं, उनसे वो निवेदन करते हैं कि वास्तव में आप यहाँ पर आइए और कहीं ना कहीं इस पर भगीरथ प्रयास में अपना सहयोग करिए। और आप एक दूसरे के जब सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर किसी भी कार्य को करने में इतना बड़ा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। और सभी लोग आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि आप जितने भी यहाँ प्रवासी लोग हैं जो उत्तराखंड से बाहर यहाँ बस चुके हैं, वो तमाम लोगों से उनसे सहायता से अपील करते हैं कि आप सभी लोग यहाँ पर आएँ। और मैं शासन, प्रशासन और मुख्यमंत्री, तमाम हमारे राज्य और देश से संबंधित जितने भी विभाग हैं, उनसे भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ईमानदारी से अगर हम किसी पलायन को रोकना चाहते हैं तो इस ओर की तरफ काम करें। और जिस प्रकार से अपने मन की व्यथा हमारी माताओं ने, बहनों ने आपके सम्मुख रखा है, निश्चित तौर पर इसकी तरफ आप एक न एक बार अवश्य सोचने का प्रयास करेंगे। मैं संजय बलोदी परखर, चलकुड़िया से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।